इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना के दानापुर मेन मार्केट में ये दुकान है। दुकान का पहले आप बोर्ड दिखा दीजिए, कैमरा के माध्यम से आप बोर्ड देख सकते हैं। रानी मेडिकल हॉल मामाजी दवाखाना दुकान का नाम है। यहाँ पे एक घटना हो गई थी 30 अक्टूबर 2023 की रात की एक घटना है। यहाँ पे कुछ अपराधी आए रात में और चोरी करके चले गए। लगभग इनका कहना है दुकान वाले का कि 40,000 रुपये की चोरी हमारे दुकान से हुई है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर से सिलेंडर की चोरी और बर्तन की चोरी हुई है और कुछ दवाइयों की भी चोरी इनके दुकान से हुई है। बाकी की जानकारी हमारे साथ अब इस दुकान के जो ऑनर हैं, जो यहाँ के मालिक हैं, उनसे सीधे तौर पे बात करेंगे क्या कुछ हुआ है। खैर, इनको घटना पता चली 30 अक्टूबर 2023 की ये घटना है रात की, और ये सुबह जब दुकान खोलते हैं तो देखते हैं ऐसा नज़ारा हुआ। अपराधी दुकान मेरा दुकान लूट लिया गया है। तो आइए रुक करते हैं और जानते हैं इस दुकान के विषय में क्या कुछ हुआ था भैया, पूरी जानकारी हमें दीजिए शुरू से लेकर अंत तक। 21 तारीख को हमने सुबह दुकान 9:30 बजे खोला, जिस समय हमने देखा कि मेरा पीछे का दरवाज़ा टूटा हुआ है और गले का जो है जिसमें हम लोग पैसा ड्रॉ में रखते हैं, उस ड्रॉ में पार्टी को देने के लिए, यानी हमारे जिससे खरीद बिक्री का काम होता है, उसके लिए हमने 40,000 रुपये रखे थे। वो 40,000 रुपये ताला तोड़कर निकाला गया है और जितने भी सिक्के वगैरह थे, 10 के नोट थे, वो आपका जो है गायब था। हम जो है थाना अध्यक्ष दीपक, हाँ, दवा भी चोरी हुई है। ऊपर का फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी जो है आपका ताला काटा गया है। वहाँ से बर्तन की चोरी की गई है और कीमती सामान भी चोरी हुई है। हम जब थाना अध्यक्ष के सामने जो गए, जो कि थाना अध्यक्ष दानापुर के हमारे करने आए कि नहीं? नहीं, पुलिस जो है निरीक्षण करने के लिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको आवेदन दिया तो उन्होंने आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कहा कि हमारा संदेह हमारे पड़ोसी जिनसे हमारा जो है कुछ विवाद चल रहा है, ये उनका काम हो सकता है, फिर भी उन्होंने हमारे बात को नहीं माना। हमें कुछ अपशब्द बातों का यूज़ किया। उन्होंने कहा कि ये 40,000 का आपका इंश्योरेंस है, तो क्या ये मेरे दुकान का 40,000 का इंश्योरेंस हो सकता है? जो जिस दुकान पे हम 10 लाख का लोन लेके और 12 लाख का लोन लेके चला रहे हैं, उस दुकान का 40,000 का लोन ये इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। और थाना अध्यक्ष ने हमारे समक्ष कहा कि आप जो है इंश्योरेंस के कारण जो है ये सब करवा रहे हैं, चोरी आपने खुद करवाई है और हमारे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो दीपक सम्राट जी खुद हमको बोले कि हाँ, ये चोरी आपने करवाई है, जबकि हम संदेह के रूप में हम अपने पड़ोसी राजकुमार, जो कि पुत्र जो है पुरेंद्र जी के पुत्र लगते हैं, और हमारे आसपास पड़ोसी है जो कि हमारे सटे हुए मकान में रहते हैं। सटे हुए मकान में हमें संदेह था, हम संदेह के रूप में उनको लिए और संदेह के रूप में जब एप्लीकेशन देने के लिए गए तो उन्होंने, सम्राट जी ने हमें जो है ये सब चीज़ जो है नकार के, और हमें जो रिसीविंग देना चाहिए था, आपको गलत ठहरा दिया। हाँ, वो हमको गलत ठहरा दिए और हमें रिसीविंग नहीं दिया। और रिसीविंग लिए कि नहीं? नहीं, एप्लीकेशन जो है वो रख लिए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप ये काम जो है ये आपका है, ये नहीं होगा। ये हमने कहा कि दोबारा चोरी होगी तो उसका जिम्मा कौन लेगा? तो उन्होंने कहा कि वो जैसे खुला रहेगा, पीछे का दरवाजा खुला ही रहेगा और जिसका चोरी होगा वो खुद समझेंगे कि हाँ, किनका चोरी है, क्या है। मतलब ये आपका नहीं समझे, आपका पीछे का दरवाजा, पीछे का जो टूटा हुआ है, उन्होंने हमें लगाने नहीं दिया। उन्होंने जो आवेदन में हमने लिखा है कि हमें दरवाजा लगाने का आदेश दिया जाए, तो उन्होंने हमारे आदेश को जो है मतलब खंडित कर दिया। उसी दरवाजे से चोरी हुई? हाँ, उसी दरवाजे से चोरी हुई। हाँ, हम दिखा सकते हैं। दिखाइए किस तरीके से हुई है, आइए पूरी दिखाइए कैसे कैसे क्या हुआ है। आइए देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हुई है। आइए, कौन सा गली है? ये गली है, ये गली है। इस गली से मतलब ये पीछे का दरवाजा हो दुकान का? दुकान का ही पीछे का दरवाजा हो, जहाँ से चोर मतलब अपराधी लोग यहाँ से घुसे थे, यहीं से घुसे थे। तो ये है दरवाजा। ये दरवाजा पूरा टूटा हुआ है। ये देखा जाए, ये दरवाजा है। अच्छा, ये दरवाजा है। इसी रास्ते से चोर घुसी? हाँ, इसी रास्ते से आपका चोर घुसी है, जो कि हमको संदेह जिन पे था, हम संदेह जताए, लेकिन दीपक सम्राट ने ये केस मेरा नहीं लिया, ना कि रिसीविंग दी है। उल्टा जो है गलत हम ही को ठहरा दिए और जो है थाना निरीक्षण जो है आती है करने के लिए, वो नहीं आई है। 112 उनके थाना से आई है, उनको भी उन्होंने जो है सही नहीं माना, जबकि 112 को कॉल किया गया था। 112 आके अपनी जो है जो भी छानबीन है वो फुटेज वगैरह करके ले जा चुके हैं। घुसने का यही था। हाँ, इसी रास्ते के द्वारा घुसा गया और आपका दुकान लूटा गया। हाँ, ये लूटा गया। ये आप अंदर आ सकते हैं, आपको हम दिखा सकते हैं। आइए अंदर आते हैं और अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं किस तरीके से अंदर का नजारा है। तो ये है, तो दीपक सम्राट जी का कहना है कि आप दरवाजा नहीं लगा सकते है ना। माननीय जो यहाँ दानापुर थाना अध्यक्ष है दानापुर के, ये देखिए यहाँ से ये दरवाजा काटा गया है। ये दरवाजा काटा गया, ये काटा गया, पूरा काटा गया है। देख सकते हैं जर्जर स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, और यही दरवाजा काटा गया है।
देख सकते हैं। और पुलिस द्वारा कोई भी संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई, ऊपर से उल्टा इनको ही दोषी ठहराया गया और इस तरीके से दुकान में प्रवेश किया गया। अभी बंद है ये नहीं तो खुल जाएगी, ये कुछ अच्छा। नहीं है, हल्का धक्का देना है, ये खुल अच्छा, जाएगी। ये खुल जाएगी। तो इस तरीके से प्रवेश करके छोड़ा है। और आपने बोला सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर किस तरीके से? ये आपका ये अंदर से जो हमने अभी जो है हाँ। अपनी सुरक्षा के लिए जो है घेरा है, हाँ हाँ, ये हटाते हैं सुरक्षा के लिए, हमने जो है इसको हटा दिया है। अच्छा यानी इसको हमने घेर दिया है ताकि अच्छा। जो है कोई प्रवेश ना करे। अच्छा, ये है फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता हाँ, आपका। ये है तो यहीं ऊपर से जो है कि आपको चोरी हुई थी यहीं पे। लाइट बंद कर। तो आइए आपको ऊपर ले चलते हैं, पहले ऊपर दिखाते हैं। तो आइए आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से चोरी की गई थी। तो आइए, यही रास्ता है भैया, हाँ जी सर, ये हैं? रास्ता है आपका। इसी रास्ते से जो है अपराधी घुसे होंगे। और ये देखिए, ये पाइप तोड़ा गया है। ये पाइप कहाँ लगा हुआ था? ये पाइप आपका ये यहाँ पे लगा हुआ था। ये पाइप तोड़ा गया है, ये हाँ, ये पाइप। पाइप तोड़ा गया है। अच्छा, ये गिरा है, ये गेट जो ये देखिए गेट का नज़ारा, गेट के इस तरीके से तोड़ा गया है यहाँ पे। ये कैसे लगा रहता है गेट? तो यहाँ तो टूटा नहीं लग रहा है। हाँ, ये आपका जो है ये चाबी ये लगी हुई है, ताला ये यहाँ से आपका ये लात मार के ये तोड़ा गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और फिर अंदर प्रवेश किया गया। हाँ, ये तो यहाँ तो कुछ है नहीं आपका इस तरीके से? नहीं, उस तरीके से इस फर्स्ट फ्लोर पे में हमारा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गलत ये बोलेंगे कि मेरे पास यहाँ कुछ था। फर्स्ट फ्लोर पे नहीं था मेरा, सेकंड फ्लोर पे जो सामान है। अच्छा। आइए आपको उसका विश्लेषण देते हैं। दीजिए सेकंड फ्लोर पे क्या क्या हुआ। तो आइए सेकंड फ्लोर पे आपको ले चलते हैं। बहुत छोटा रास्ता है ये सेकंड फ्लोर हो गया आपका। यहाँ भी अपराधी द्वारा हाँ, ये इसका काटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तोड़ा गया है। यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कुछ छिटकिनी वगैरह कह सकते हैं कि लगा रहता है। यहाँ पे तोड़ा गया है इसको, और इसको तोड़ के अंदर आया गया है। और यहाँ पे खैर देख सकते हैं सामान है, गोदरेज रखा हुआ है, ट्रंक है। और ये क्या है? ये ड्रॉ है मेरा, जो कि इस ड्रॉ से बर्तन का ड्रॉ है ये सारा। इसमें बर्तन रहता है खाने पीने वाला, जो मतलब खाना पीना जो बनाया जाता है जिस बर्तन में, वो सारी चीजें रहता है। सिलेंडर यहीं पे था आपका। हाँ, और ये हो गया आपका ताला, ये बक्सा का ताला भी आपका तोड़ा गया। ये आपका खोलने का कोशिश किया लेकिन खुला नहीं। अच्छा, ये भी तोड़ा गया। ताला तोड़ा गया, ये दूसरा नहीं टूटा, छोड़ दिया गया। अच्छा, इसमें से कुछ आपकी चोरी नहीं हुई है। जो सामान जो बताया गया है, बर्तन की सिर्फ चोरी हुई है और सिलेंडर की चोरी हुई है, और किसी चीज की चोरी नहीं हुई है यहाँ पे। हाँ, इसमें कुछ और कीमती सामान की वो चोरी हुई है। अभी निरीक्षण के लिए जो है थाना अध्यक्ष जो है किन्हीं क्या चोरी हुई पूरा इस फ्लोर से? क्या क्या चोरी हुई? इस फ्लोर से जो है आपका सिलेंडर है, चूल्हा है, और कुछ जो है कीमती किताबें हैं, और कुछ कीमती चीजें जो थी वो कुछ चोरी हुई हैं, जिनकी अभी हमने जो है देख रेख नहीं की है। क्योंकि कल से जो है, कल हमको पता चला है, तो कल हम थाना में गए हुए थे, आपके थाना अध्यक्ष के समक्ष बात हुई। उन्होंने हमारी बातों को नहीं माना, खुद उल्टा जो है हमें बोलते हैं कि 40,000 का इंश्योरेंस जो करा के आप चोरी करा रहे। जबकि हमारे दुकान को देखा जाए तो उस दुकान का जो है इंश्योरेंस लगभग 10 से 15 सकते हैं आवेदन आपको। हाँ, ये आपका आवेदन का ये फोटो कॉपी है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का। खैर, हमारे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से आवेदन है यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने, लेकिन कुछ इस तरह की रिसीविंग इनको नहीं दी गई है। थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कुछ इस तरह की कार्रवाई भी नहीं की गई है। ये शाम में जब हमने बोला उनको कि हाँ जी, आपका जो थाना से जो है 112 आई हुई थी, जो फुटेज लेके गई है वो आप देख के इन्वेस्टिगेशन के लिए आप जो है हमारे दुकान में भेजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ कार्रवाई नहीं की, कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और उल्टा जो है हमें जो है गलत ठहरा के वहाँ से जो है हटा दिया गया। हटा गया, आपने दरवाजा को आपने खुद देखा है कि दरवाजा काटा गया, दुकान के गले से निकाला गया पैसा, ये और चीज जो है दिया गया, 40,000 कैश जो बोला गया। अगर उनको जो है हमने जो है दवा जो चोरी हुई है उनका बिल भी उनको दिया है। 112 को जो है बिल जो है फुटेज में दिया गया है। 112 जो पैसा चोरी करके जो चोर ले जा रहे थे, वो पैसा गिरा हुआ भी फुटेज में आप लोगों ने पाया है। और 112 नंबर की जो आपकी थाना की जो सेवा में लगी हुई रहती है, जनता की सेवा में, वो एक फुटेज लेके गए हुए हैं जो कि पैसा गिरा हुआ पाया गया। उन्होंने सारा रिपोर्ट लेके गए हैं, वो थाना अध्यक्ष को दिए गया है। लेकिन थाना अध्यक्ष यहाँ पे जातिवादिता एकदम साफ कर रहे हैं, तो इसके विपक्ष में हम जो है ऊपर तक जा सकते हैं। ये आप थाना अध्यक्ष जाने चाहे। और दूसरी चीज है कि थाना अध्यक्ष से जो है हमें जो है नुकसान भी हो सकता है। थाना अध्यक्ष जो है आगे मेरे ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। और पड़ोसी जो है मेरा, जो
बगल में जिसने चोरी करा, जिसके बारे में हमने आवेदन दिया है, संदिग्ध रूप में जो आवेदन दिया है, वो उससे भी हमको है खतरा हो सकता है। और थाना अध्यक्ष दीपक जो सम्राट है, जो कि जनता की सेवा के लिए खड़ा है, उनसे भी हमको लगता है कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम उनके विपक्ष में जा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद। देखिए, सारी बात की जानकारी आपको मैंने बताई है, इनके माध्यम से सारी बात उन्होंने बताई कि किस तरीके से जो है अपराधियों के द्वारा दरवाजा तोड़ा जाता है, इनके दुकान में अंदर प्रवेश किया जाता है और दुकान से 40,000 की चोरी होती है और दवाइयों की चोरी होती है। फिर सेकेंड फ्लोर पे आया जाता है दरवाजा तोड़ के, और यहाँ से भी सिलेंडर ले जाया जाता है, बर्तन ले जाया जाता है। इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। 30 अक्टूबर 2023 की ये बात, 31 तारीख को जब ये आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, पुलिस 112 डायल करते हैं, ये आती है, फिर वो सारा रिपोर्ट लेके जाती है, फिर ये थाना पे भी जाते हैं एप्लीकेशन लेके, लेकिन नहीं सुना जाता इनका, उल्टा इनको ही डांट के वहां से भगा दिया जाता है, ऐसा इनका कहना है। मेरा सवाल यह है कि बिहार हर एक दिन, हर एक रोज इस तरह का दंश झेल रही है अपराधियों के द्वारा। बेलगाम लगातार अपराधी हो गए हैं बिहार में और अपराध बढ़ता चला जा रहा है। हर एक कस्बे की ये कहानी है। और एक सवाल मेरा और है कि लोग थाना पे जाते हैं एप्लीकेशन देने के लिए, अपना एफआईआर देने के लिए, आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि वो लोग एप्लीकेशन लेने से पहले कतराते हैं? आखिर क्या वजह हो जाती है कि सुना नहीं जाता है जनता की बात है? थाने से हर एक व्यक्ति नाराज है। बिहार की जनता बिहार पुलिस से कितना खुश है ये आप जानते ही होंगे आप लोग, और बिहार की पुलिस कितना मुस्तैद है बिहार में अपराधियों को पकड़ने में, ये भी आप लोग भली भांति जानते होंगे। बच्चा बच्चा ये बिहार का जानता है। आखिर क्या रीजन है? सरकार को इस पे कार्रवाई करनी ही चाहिए और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था जो हमारी चलती आ रही है उसको सुधारने की बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय मिलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप अगर थाने पे जाते हैं तो तरह के मामले आपको मिल जाएंगे जो कि प्रताड़ित किया जाता है जनता को, जो पीड़ित हो जाते हैं। थाना पुलिस किस लिए बना है? लोग पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ित परिवार जाते हैं और थाना पे पहले वो थाना की ओर अग्रसित करते हैं कि थाना पे मैं जाता हूं, थाना पे मैं सारी बात बताऊंगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन उल्टा अगर आपको गाली देकर वहां से भगा दिया जाएगा तो आप थाने से भी पीड़ित हो गए तो क्या गरीब आदमी के लिए संसार ये बिहार नहीं है क्या? गरीब आदमी धरती नहीं बनी है क्या? कानून व्यवस्था क्या गरीब लोग के लिए नहीं बनी है क्या? ऐसा कहा जाता है बहुत लोगों के द्वारा कि थाने सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही थाने चलती है। अगर कुछ पैसा उनको थमाते हैं तो ही थाना जाती है। सच्चाई ये रियलिटी है, मैं कोई आपको नहीं बता रहा हूं अपनी ओर से। ये पूरे बिहार का नहीं, पूरा देश का हमको लगता है ये मामला है। और मुख्य रूप से इन्होंने जो कहा कि जातिवाद बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने की है इस रूप में। यादव जाति से बिलोंग करते हैं इस दुकान के मामाजी दवा खाने के जो ओनर है उन्होंने, और साफ तौर पे दीपक सम्राट जी यहाँ के थाना अध्यक्ष जो महोदय हैं दानापुर थाना के, उन्होंने कहा कि जातिवाद को लेकर उन्होंने कुछ इनको दंश का क्या कुछ कहा उन्होंने जातिवाद को लेकर? हाँ, उन्होंने कहा कि आप लोग खुद जो है करते हैं और दूसरा रिपोर्ट लेके आप यहाँ पे आते हैं, आपके घर में कौन चोरी करेगा? आपके मतलब घर में उनका कहना है कि यादव के घर में कौन चोरी कर सकता है? आप लोग खुद यादव हैं। हाँ जी, ये काम आपने किया है। अगर हमने ये काम किया, पीड़ित नहीं हो सकता है क्या? दीपक सम्राट जी, मेरा सवाल ये है आपसे, जो आपने कहा कि यादव लोग पीड़ित नहीं हो सकते हैं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? यादव के घर में क्या चोरी नहीं हो सकती है क्या? यादव इंसान नहीं है क्या? यादव पीड़ित नहीं हो सकते हैं क्या? माननीय थानाध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि यादव लोग पीड़ित नहीं होते हैं, यादव के घर में ही चोरी हुई है, लेकिन थानाध्यक्ष महोदय द्वारा उस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कल के डेट में फिर चोरी होती है, इनका दरवाजा नहीं बनाने दिया जा रहा है, अगर कल के डेट में फिर चोरी इनके दुकान में होती, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? बिहार की पुलिस क्या इस जिम्मेवारी को लेगी? अगर इनका नुकसान होता है क्या बिहार पुलिस की भरपाई करेगी? इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी भी मांग है, इनकी भी मांग है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और अच्छे तरीके से काम हो और इनको आज के आज ही कम से कम दरवाजा बनाने दिया जाए ताकि चोरी दुकान में ना हो, क्योंकि ये डरे हुए हैं, परेशान हैं, कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग फिर से आज रात में या कल रात में कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गेट नहीं है ना भैया। इस तरीके की क्या, हम तो कल रात से सोए नहीं हैं, आज सुबह ही में हम चले आए हैं दुकान खोलने के लिए। दुकान पे हम बैठे हुए हैं सुबह ही से, बिना खाए हुए, बिना नहाए हुए। मेरी हालात को देखा जाए, मेरे फेस को देखा जाए, अगर जिसके घर में अगर चोरी हो तो वो उसका चेहरा जो है खिला हुआ रहता है, मुरझाया हुआ नहीं रहता है। अगर मेरे पड़ोसी का देखा जाए तो खिला हुआ है। और सम्राट जी ने जो बात कही है वो काफी अमाननीय और काफी जो है दुखद चीज है कि इतने बड़े ओहदे पर रहते हुए उन्होंने जातिवादता का जो है उपयोग, बाजारी का जो ये काम कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। इससे आम पब्लिक समझ जाए कि हाँ, अगर थाना में पहुंचो तो पैसा लेके पहुंचो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे लिए जो है सुरक्षा नहीं है।
अगर हमको तोड़ना रहता तो खुद अपना चोरी और अपना जो है काटने की अवस्था नहीं रहती। थाना अध्यक्ष महोदय जी बोलते हैं कि आपने 40,000 इंश्योरेंस के लिए आपने जो है चोरी करवाई है। मेरे दुकान को देखा जाए तो अगर उस दुकान पे हम ले तो 12 लाख का अभी मेरे ऊपर लोन है। अगर बोला जाए तो उसका पेपर भी हम सबमिट करके दे दे उनको, तो वो क्या वो बता सकते हैं कि हाँ इस दुकान पे किस प्रकार मिला है, और मात्र 40,000 रुपए के लिए हम इंश्योरेंस के लिए करेंगे। अगर वो है इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे और बैंक के आदमी को या बैंक के मैनेजर को हम यहाँ बुलाते हैं, अपना दस्तावेज देते हैं और उनके सामने बोला जाए कि हाँ भाई कितने का आप इस पे लोन पास करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं। एक मामूली से आदमी से पूछा जाए कि हाँ इस दुकान पे कितने का लोन मिल सकता है या कितने का इंश्योरेंस हो सकता है, तो वो साफ तौर पे कम से कम बोलेगा तो 5 लाख का बोलेगा। हमने 40,000 का बोला है, 40 लाख का नहीं बोला है। थाना अध्यक्ष महोदय जी को ये जो है ये बात समझना चाहिए था। उन्होंने जातिवादता की है, ये हमने साफ तौर पे देखा है। सबसे बड़ी बात मेरी ओर से भी ये है कि आखिर वो जातिवाद क्यों करे। इतने सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं महोदय जी, फिर भी आप जातिवाद कर रहे हैं, इस तरह का सर्व शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं लोग, लेकिन आप जातिवाद पे अड़े हुए हैं। अगर इस तरह की पद पे बैठ के आप जातिवादी करेंगे तो बिहार से कभी जातीयता खत्म नहीं हो पाएंगी। लोग जाति के नाम पे यूं ही लड़ते रहेंगे। पहली बात तो ये कि आपको यादव शब्द को लेके इस तरीके से प्रताड़ित आपको नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं आगे क्या होता है, बिहार पुलिस कितनी कार्रवाई कितनी मुस्तैद से करती है, ये देखने योग्य विषय। हम फिर मिलेंगे आपसे, देखते हैं।